मेरे प्रिय यादव बंधुओं और जो मुल्कराज यादव हैं उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और इतने समय आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए समय दिया, और जैसा कि मिसेस मंजू ये तो बता रही थी किरण यादव जी के बारे में, संजय यादव जी और कमल, सभी लोगों का सहयोग है और एक एक आदमी का सपोर्ट मैटर करता है। और आप जिस पोजीशन में हैं जितना सहयोग कर सकते हैं वो करिए, वो ही बहुत बड़ा सहयोग है। नाम हो चाहे ना हो, ठीक है, उसकी परवाह मत करिए, ठीक है। आप हमारे रक्त से संबंधित हैं, यादव जितने भी हैं, हमारा खून का संबंध है सब एक दूसरे से। जिस पोजीशन पे हैं, जहाँ हैं, मदद करिए, निर्भीक होकर मदद करिए, नियमों के दायरे में रहें, डरिए मत। और डरने की आवश्यकता नहीं है, डरना हमें सीखा नहीं है, भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया है। अगर हम अपने को उनका वंशज मानते हैं और जहाँ भी रहें हमारे बच्चे, हम अपनी एक छाप छोड़ें, उसके लिए बेटियों को भी पढ़ाएं और बेटियां पुत्रों से बेहतर करेंगे हर क्षेत्र में। सेना में भी जो हम ये पहली रेजिमेंट का ये मुहिम चला रखी है, बहुत एफर्ट्स किए जा रहे हैं हर जगह, हर राज्य में। और ये जानकर मेरे को बड़ी खुशी हुई कि रजानुल्लाह कुल ब्रिगेडियर प्रदीप यदुवे यहाँ से यादवों की बहुत ज़्यादा तादाद है, सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है, एक शक्ति है आप, और उस शक्ति का एहसास हमें कराना है संगठित होकर। संगठित ओबीसी को भी करना है साथ, तभी जो हमारे सारे हक हैं। अभी क्या है कि पैसा नहीं है हम लोगों के पास, यादव आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, तो हमें उन फील्ड में बढ़ना है जहाँ से वित्तीय हमें शक्ति मिले। बिना वित्त के पौरुष और पुरुषत्व हम नहीं दिखा सकते। तो बच्चों को उन फील्ड में घुसाइए, वो एजुकेशन से होगी जहाँ धनार्जन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, तो उसका प्रयास करना है। जैसे कि अभी 10% पॉपुलेशन है, 90% इस देश की संपत्ति को कब्जा कर रखा है, और वो इतना माइनॉरिटी में होते हुए भी इस देश को रूल कर रहे हैं। और उस रूल के लिए हमें एक तो इंडस्ट्रीज में जाना पड़ेगा, दूसरा ब्यूरोक्रेसी में जाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा बच्चों को। और कृषि जो हमारी ज़मीन है उसे भी आप देखें ना, आगे चल के वो एक बहुत बड़ा असेट बनेगा। यादव्स के पास बहुत ज़मीन है हर स्टेट में, उससे लगाव जरूर रखें। अभी एक मुहिम चली हुई है ज़मीन हड़पने की, जो बनिया पार्टी और बाकी इंडस्ट्रियल हैं थोड़ा लालच देके, ऊंचे दाम देके ज़मीन खरीदने का यह प्रयास कर रहे हैं। तो रखिए, वही आपकी रूट्स हैं, जहाँ भी हैं, चाहे गांव में है, शहर में है, आगे की पीढ़ी को वही सहारा दें। जो पहली रेजिमेंट का हम कर रहे हैं प्रयास, इससे जो हमारे युवा यादवों को किस चीज़ का शौक है, पेशे से, पुलिस का और आर्म फोर्सेस का। सबसे बड़ी हमारी सेना हुआ करती थी भगवान कृष्ण की, और अभी भी सेना में हमारा काफ़ी युवा है, पर वो अलग अलग डाइवर्टेड है, ग्रेनेडियर्स में है, कहीं महार्स में है, कुमायूं में है। और जब रेजिमेंट बनेगी तो हमारे जो बच्चे हैं काफ़ी तादाद में उन्हें नौकरी मिलेगी सेना में, रेजिमेंट में, पूरे प्योर यादव ही की होगी वो। तो ब्रिगेडियर साहब का जो प्रयास है अपने लिए नहीं है, हमें जो पाना था पा लिया, अब आगे की पीढ़ी के लिए हमें सोचना है, वो विजन होना चाहिए। विजन विद यूनिटी, विद एजुकेशन एंड विद फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। पैसे की ताकत, संगठन शक्ति और शिक्षा, इससे हमें आएगी। और ये संगठन की शक्ति जो हम
रेजेंडला का ये जो कलश लेके देश में भ्रमण कर रहे हैं, ये संगठन की शक्ति को दिखाने का एक हमारा प्रदर्शन भी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, जिससे कि जो देख रहे हैं उन्हें भी लगे, मीडिया में भी थोड़ा पब्लिसिटी हो, अखबार में भी आए, और जब हमारा जुलूस निकलता है उसमें ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो उससे भी दूसरे लोग सोचेंगे कि नहीं, दे आर द स्ट्रेंथ, और इन्हें हमें एड्रेस करना पड़ेगा। अलग अलग बटे रहेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। मैं अपने शब्दों के साथ ही विराम देता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ आए, समय स्पेयर किया, और हमारी बहनों ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जैसा कि रायगढ़ और बाकी जगह के बारे में बता रहे थे, वो भी बहुत सम्मानीय हैं। और इतना उनका हौसला धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो फौज में भी वो आएंगे। हमारी अहीर रेजिमेंट में भी जो भविष्य में बनेगी महिलाएं आएंगी। और मैं क्योंकि बीएसएफ में बिलोंग करता हूँ, तो बीएसएफ में भी महिलाओं का अब चयन होने लग गया। तो प्रोत्साहित करें लड़कियों को भी सरकारी नौकरी। धन्यवाद।